नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का हमारा विषय बेहद खास है, वास्तु दोष और पूरी तरीके से वास्तु दोष किस दिशा में क्या हो, पूजा घर किधर हो, मास्टर बेडरूम किधर हो, रसोई घर किधर हो, शौचालय किधर हो, सेप्टिक टैंक किधर हो, सीढ़ियां किस तरफ हो, जल के स्रोत किस तरफ हो। डिटेल के साथ मैं आपको जो है चीज़ें समझाऊंगा। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और काफ़ी हद तक का आपको वास्तु से संबंधित चीज़ों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समय समय पे ऐसी बात भी आती है कि वास्तु दोष, आज के समय में वास्तु दोष या आधुनिक युग में अगर कहा जाए वास्तु दोष पे तरह तरह के सवाल भी उठते हैं। वास्तु दोष अगर कहा जाए आधुनिक युग में इसका बेहद महत्व है। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह अंधविश्वास है, यह आडंबर है। देखिए, पहले या फिर कह लीजिए कुछ देशों में यह भी कहा जाता था कि आयुर्वेद नहीं है या योग अगर कहा जाए तो अंधविश्वास, आयुर्वेद अगर कहा जाए अंधविश्वास। लेकिन आज वही देश अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद या योग की तरफ जो है तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सारे फायदे हैं वास्तु दोष के। मैं सभी चीज़ों पे एक एक करके डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे जैसे शोध हुआ वैसे समझ में आया कि आयुर्वेद का क्या फ़ायदा है, योग का क्या फ़ायदा है। देश और दुनिया दोनों को समझ में आया। बहुत सारे ऐसे देश आज की डेट में हैं जो पहले नहीं मानते थे। आज के समय में, आज के युग में जो है वो योग और आयुर्वेद दोनों पे ही जो है चल रहे हैं। इसी तरीके से अगर कहा जाए योग और आयुर्वेद ये भी पुराना है। वहीं वास्तु दोष या वास्तु भी अगर कहा जाए पुराना है, ये अंधविश्वास नहीं है। जिस तरीके से अगर कहा जाए वास्तु विद्या होती है, वास्तु दोष अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के परिवार में व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से जो है कहीं ना कहीं पीड़ा देता है। और वास्तु अगर कहा जाए तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल बनाता है। जब व्यक्ति जो है शारीरिक और मानसिक रूप से प्रबल होगा तो जीवन में अच्छा और कहीं ना कहीं सुख और समृद्धि दोनों ही आएगी। जैसे ही वास्तु दोष की अगर बात करें, घर में किस तरीके से आपको डिजाइन करना है, घर बनाने जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको लेके चलना है। अगर आप किराए के घर में भी जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगले वीडियो में या आने वाले वीडियो में मैं उपाय भी बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारा शरीर अगर कहा जाए पंच तत्वों से बना है, आप सभी को पता होगा। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन सभी का अगर कहा जाए बैलेंस हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और एक का कहीं ना कहीं इनबैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं बीमारियां, समस्याएं पकड़ती हैं। पंच तत्वों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक घर में पंच तत्वों का या हमारे शरीर के अंदर जो पंच तत्व हैं उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। वास्तु के अनुसार अगर कहा जाए पंच तत्वों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आपके घर का डायरेक्शन, आपके घर का अंदर का क्षेत्र किस तरीके से रखा जाए जिससे आपका मानसिक और शारीरिक रूप से आपको चिंताएं या शरीर आपका स्वस्थ रहे, उसके ऊपर आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इसमें अगर कहा जाए पूजा स्थान, मास्टर बेडरूम, रसोई घर, शौचालय, सेप्टिक टैंक, सीढ़ियाँ और जल स्रोत पे आज हम बात करेंगे। ये बिंदु ऐसे हैं जो सभी घरों में होते हैं और कहीं ना कहीं जो है इनको किस तरीके से थोड़ा सा बस आपको डाइवर्जन करना पड़ेगा। जिन घरों में डाइवर्जन नहीं कर सकते तो आने वाले समय में वीडियो में भेजूंगा क्या उपाय करके जो है वास्तु दोष को सुधारा जाए। सबसे पहले बात करते हैं पूजा स्थान की। पूजा स्थान का आप सभी को पता है कि उत्तर दिशा और ईशान दिशा, ईशान और उत्तर। ईशान दिशा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छी कहलाती है। इसके अलावा अगर कहें उत्तर दिशा में आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए पूर्व दिशा में भी इसको जो है कर सकते हैं। ईशान कोण पूजा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वहीं उत्तर दिशा और पूरब दिशा भी अच्छी है। नेतृत्व मतलब ये कोण, ठीक है, पश्चिम और दक्षिण का कोना,
ये कोण बेहद खराब है। इस दिशा में कभी भी अपना पूजा स्थान मत बनाइएगा। ये दिशा अगर कहा जाए, ये डायरेक्शन अगर कहा जाए तो बेहद खराब है। अगर इस दिशा में पूजा स्थान बनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है धन को लेकर दिक्कतें, परिवार में समय समय पे समस्याएं, परिवार में समय समय पे उलझने, ये बना के चलेगा। एक बात, धन के ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, धन की प्राप्ति के लिए अगर कहें तो कहीं ना कहीं पूरब उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जो है पूजा करनी चाहिए। अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो पूरब दिशा, ज्ञान के लिए पूरब दिशा, उत्तर दिशा धन के लिए, और दोनों का समावेश अगर कहा जाए तो ईशान कोण कहलाता है। दोनों का समावेश ईशान कोण कहलाता है। अगला बिंदु देखिए, इसमें बीच में लिखा है, मैंने दिशाएं लिखी हैं, ये देख लीजिएगा। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण और पूरब। ठीक है, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर और पूरब का पश्चिम का कोना जो होता है वायव्य कोण कहलाता है। पूरब और उत्तर का कोना अगर कहा जाए ईशान कोण कहलाता है। पूरब और दक्षिण का कोना अगर कहा जाए आग्नेय कोण कहलाता है। पश्चिम और दक्षिण का कोना अगर कहा जाए नैवेव्य कोण कहलाता है। अब बात करते हैं वाटर टैंक। वाटर टैंक कहाँ बनाया जाए? देखिए, वाटर टैंक अगर कहा जाए सबसे अच्छा ईशान कोण में होता है। इस डायरेक्शन में वाटर टैंक सबसे अच्छा होता है। दूसरा विकल्प अगर कहा जाए तो ये उत्तर में भी आप बना सकते हैं। तीसरा विकल्प अगर कहा जाए पूरब में भी बना सकते हैं। ये तीन डायरेक्शन अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं वाटर टैंक के लिए। ये दिशा, ये दिशा, ये दिशा, ये तीनों ही दिशाएं, ठीक है, तीनों ही क्षेत्र अगर कहा जाए ये खराब है। दक्षिण का कोना खराब है, दक्षिण खराब है, आग्नेय कोण खराब है, नैवेव्य कोण खराब है, ये तीनों ही खराब है। ठीक है, उत्तर और पूर्व इसके लिए सबसे अच्छा माना गया है। परिवार के सुख शांति के लिए ये दिखाता है, सुख शांति को ये बतलाता है। परिवार में कहीं ना कहीं जो है आपस में सामंजस्य को दिखाता है। इसके बाद और बीच में मैंने ब्रह्म स्थान, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म स्थान घर का सेंटर, और घर का सेंटर अगर कहा जाए, मध्य स्थान अगर कहा जाए, उस जगह को हरदम साफ रखिएगा। वहाँ पर कभी भी जो है कोई भारी चीज़ें मत रखिएगा। मास्टर बेडरूम की बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। देखिए, मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूँ, सबसे अच्छा प्रभाव कहाँ होता है? सबसे अच्छा इस जगह पे सबसे अच्छा प्रभाव इसका होता है नैतव्य कोण, जिसे कहा जाता है दक्षिण और पश्चिम का कोना, सबसे अच्छा। सेकंड अगर कहा जाए तो पश्चिम दिशा। इसके बाद अगर कहा जाए तो वायव्य कोण। ये तीनों डायरेक्शन अगर कहा जाए तो बेडरूम के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये तीन दिशाएं या तीन जगह अगर कहा जाए सुखों में वृद्धि करती हैं, समृद्धि देती हैं, पारिवारिक जीवन में आपस में तालमेल देती है। इसमें भी अगर कहा जाए बेड की स्थिति, किस तरीके से अपने कमरे में इस दिशा में बेड लगाएं, उसके लिए सबसे अच्छा कहा गया है कि आपका मुंह जो है, ठीक है, दक्षिण दिशा में मुंह हो और उत्तर दिशा में आपके पैर हों। दक्षिण में मुंह, उत्तर की दिशा में आपके पैर, मतलब आप जब आंखों से देखेंगे तो उत्तर दिशा में देखेंगे, सबसे बेहतर बताया गया है। उसके अलावा अगर कहा जाए पूरब दिशा में आपका मुंह हो और पश्चिम दिशा में आपके पैर हो। जब आप लेटेंगे, जब आंखों से देखेंगे तो पश्चिम की तरफ आप देखेंगे। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बेड की स्थिति हो वो कहीं ना कहीं ऐसी ना हो जैसी मैं बताने जा रहा हूं। उत्तर दिशा में सर और पैर अगर कहा जाए तो दक्षिण दिशा में पैर कभी भी मत रखिएगा। इससे कहीं ना कहीं मन अशांत होगा, नींद में कहीं ना कहीं कमी आएगी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है डर, किसी ना किसी प्रकार का डर जो है या डर जाएं, इससे संबंधित चीज़ें बनी रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है, देखिए, नींद लेना और भरपूर मात्रा में या चैन की नींद लेना है तो जो दिशाएं मैंने बताई उन दिशाओं का प्रयोग करिए।
और व्यक्ति अगर सोएगा नहीं तो काम भी भरपूर मात्रा में या तरीके से नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं सबसे मुख्य, घर का किचन। किस दिशा में घर का किचन होना चाहिए, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, हम सभी को पता है कि आग्नेय कोण सबसे अच्छा माना जाता है। एक बात आग्नेय कोण हो गया, ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा और कौन सा डायरेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कहा जाए, उत्तर और पश्चिम का कोना भी हो सकता है। उत्तर और पश्चिम का कोना, इस जगह पे भी आप किचन का निर्माण कर सकते हैं। ये भी कोना अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं किचन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ईशान्य कोण में कभी भी किचन आपको नहीं रखना है और नैऋत्य कोण में भी आपको कभी भी किचन नहीं रखना है। ईशान्य कोण मतलब हो गया आपका जो है उत्तर और पूरब का कोना, पश्चिम और दक्षिण का कोना हो गया नैऋत्य कोण। इस दिशा में आपको जो है कभी भी नहीं रखना है। बेस्ट आपके लिए आग्नेय कोण है। और दूसरे नंबर पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वायव्य कोण। किचन सही मायने में अगर कहा जाए तो किचन मुख्य होता है, पितरों का स्थान कहा जाता है। पितरों का स्थान अगर कहा जाए तो किचन को कहा जाता है। गैस चूल्हा आपका पूरब दिशा में होना चाहिए। जो आपका सिंक है, पानी की जगह है, और गैस चूल्हे में कहीं ना कहीं जो है गैप होना जरूरी है, दूरी होना जरूरी है। चूल्हा अगर कहा जाए ईशान कोण में रखिए या फिर उत्तर दिशा में बिल्कुल भी मत रखिएगा। ईशान कोण में रखिए सबसे अच्छा है, उत्तर दिशा में चूल्हा नहीं रखना चाहिए। अब एक घर की सबसे महत्वपूर्ण जगह जहाँ से वास्तु दोष मुख्य रूप से जो है पूरे घर को प्रभावित करता है, पूरे घर को, सबसे मुख्य जगह है ये। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। टॉयलेट मतलब शौचालय। शौचालय अगर कहा जाए, उत्तर और पश्चिम का कोना सबसे बेटर है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सबसे अच्छा है शौचालय के लिए। पश्चिम में ये हिस्सा सबसे अच्छा है, पश्चिम का शौचालय के लिए। दक्षिण का ये हिस्सा सबसे अच्छा है शौचालय के लिए। ठीक है, इस हिस्से का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा। ये बेहद खराब है, ये बेहद खराब है। वास्तु के अनुसार अगर कहा जाए, पूरब और उत्तर, उत्तर और पूरब सबसे शुभ दिशाएं कही जाती हैं। सबसे शुभ दिशाएं अगर कहें तो पूरब और उत्तर कही जाती हैं। आग्नेय कोण पे और या ईशान्य कोण पे कभी भी लैट्रिन बाथरूम नहीं होना चाहिए। या फिर आने वाले समय में मैं अगर है और मजबूरी है आपकी उसमें रहना या उसमें जाना, मजबूरी है, तो आने वाले समय में मैं वीडियो बनाऊंगा उपाय किस तरीके से उसके प्रभाव को बिना तोड़े आप कम कर सकते हैं। अगर आग्नेय कोण में और ईशान्य कोण में शौचालय है तो कहीं ना कहीं ये जो है बीमारियों को बढ़ाएगा, पैसा नहीं रुकेगा, परिवार का कहीं ना कहीं पतन या परिवार को बड़ी समस्याएं उत्पन्न करेगा। समय समय पे दिक्कतें, परेशानियां या बीमारियों से संबंधित चीजें पीछा नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये खराब है। ठीक है, जैसे हम लोग वास्तु एक अलग विषय हो गया, जैसे हम लोग ज्योतिष या जन्म कुंडली में भी जो है कहीं ना कहीं वास्तु के हिसाब से जन्म कुंडली भी देखते हैं और उसमें ये देख के बता देते हैं कि इस घर में इस तरफ जो है जो लैट्रिन बाथरूम है उसका प्रभाव अगर कहा जाए घर के सदस्य किस सदस्य पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। सब पे पड़ेगा, खराब सबके लिए। सबसे ज़्यादा किसके लिए खराब है ये हम लोग को जन्म कुंडली से जो है पता लग जाता है। अब बात करते हैं सेप्टी टैंक की। एक घर के लिए सबसे महत्वपूर्ण, देखिए सेप्टी टैंक अगर कहा जाए सबसे अच्छा वायव्य कोण कहलाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सबसे अच्छा है वायव्य कोण, उसमें कोई दो राय नहीं है सेप्टी टैंक बनाने के लिए। ईशान कोण में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कभी भी मत बनाइए। नैऋत्य कोण में अगर कहा जाए कभी ना बनाइए। दक्षिण दिशा में अगर कहा जाए कभी ना बनाइए। आग्नेय कोण में अगर कहा जाए तो कभी ना बनाइए। ईशान कोण, नैऋत्य कोण अगर कहा जाए तो ठीक है, अगर ये दिशा रखते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। किचन के पास भी कभी सेप्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। किचन के पास भी कभी सेप्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण में गलती से भी सेप्टी टैंक कभी भी मत बनाइएगा।
उत्तर और पश्चिम का कोना अगर कहा जाए सेफ्टी टैंक के लिए सबसे अच्छा है। उत्तर और पश्चिम का कोना सेफ्टी टैंक के लिए सबसे अच्छा है। सीढ़ियों पे बात करते हैं, घर की स्टेयर्स पे बात करते हैं। किस तरीके से घर की स्टेयर्स हों उस पे बात करते हैं। देखिए, वायव्य कोण पे अगर कहा जाए तो ठीक है, ठीक है। अगर पश्चिम दिशा में आप बनाते हैं, ये सबसे अच्छा माना जाता है पश्चिम दिशा में। इसके साथ में अगर कहा जाए दक्षिण दिशा में भी अगर बना रहे हैं तो भी सबसे अच्छा है ये दोनों ही दिशा अगर कहा जाए बेस्ट हैं। ये दिशा अगर कहा जाए तो उसके बाद मतलब कर सकते हैं, अच्छा ये भी है। कभी भी ईशान कोण में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। ईशान कोण में सीढ़ियों का मतलब जो है समस्याएं, दुर्घटना इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। सीढ़ी जब भी बनाइए तो 2-4 चीज़ें मैं बता रहा हूं, उनका ध्यान रखिएगा। सीढ़ी जब भी बनाइए तो क्लॉकवाइज हो, मतलब घड़ी जैसे घूमती है, ठीक है, उस टाइप से क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियाँ जो भी हो विषम संख्याओं में हो, सम संख्याओं में सीढ़ियाँ नहीं। विषम मतलब 1 3 7 1 3 5 7 9 इस टाइप से हो, सम संख्याओं में सीढ़ियाँ ना हो। सीढ़ियों के जो स्टेप होते हैं, स्टेप, ठीक है, स्टेप अगर कहा जाए 8 इंच से ज़्यादा ना लें, बेहतर अच्छा 8 इंच कहलाएगा। और सीढ़ियों के नीचे कभी भी कूड़ा कचरा या अलमारी या उसमें गंदगी मत फैलाएं, नहीं तो इसमें घर के मुखिया को कहीं ना कहीं बीमारी बनी रहेगी। घर का मुखिया कहीं ना कहीं परेशान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आप देख लीजिएगा, आपके घर में अगर है तो घर का मुखिया जो है कुछ ना कुछ बना रहता है, कभी ये बीमारी, कभी वो समस्या, कभी ये समस्या, ये बनी रहती है। इस तरीके से मैंने आपको घर में किस तरीके से देखा जाए। अगर आप वीडियो कॉल पे वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, वास्तु विजिट वीडियो कॉल पे कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नंबर नीचे चल रहे होंगे, उन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। और किसी प्रकार के वास्तु से संबंधित हमारे यहाँ जो वास्तु होता है, वास्तु प्लस जन्म कुंडली या वैदिक के अनुसार प्लस आपकी जो है न्यूमरोलॉजी के अनुसार कई तरीके से वास्तु को देखा जाता है हमारे यहाँ। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।